सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत पिछले दिनों हमने बालक चंद्रगुप्त नामक पाठ का अध्ययन किया था, पाठ का वाचन किया था, पढ़ा था और उस पाठ को समझा था, जिसमें हमने जाना था कि एक बालक रहता है जो राजा और प्रजा का खेल खेल रहा होता है। उसी तरफ से एक ब्राह्मण गुजरते रहते हैं और वो देखते हैं बालक किस तरह राजा और प्रजा का खेल खेलता है। उसकी बुद्धिमत्ता से वो बहुत प्रभावित होते हैं और उसकी माँ से कहते हैं इसको राज दरबार में लेकर जाओ। उसकी माँ कहती है कि मैं राज दरबार में लेके नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पति को राजा ने जेल में डाल दिया है, कारागार में डाल दिया है। लेकिन वो कहता है कि तुम डरो मत, तुम लेके जाओ, तुम्हारा बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। उसकी माँ डरते डरते राज दरबार में उसको लेके जाती है। वहाँ जाती है तो वहाँ उस समय दरबार में राजा पूछता है कि ये कौन है, बताता है कि मैं सेनापति का पुत्र हूँ। उसको बताया जाता है सेनापति का पुत्र है, तो राजा बहुत क्रोधित हो जाता है। उस समय राज दरबार में पिंजरे में एक मोम का शेर आया रहता है और सबके सामने प्रश्न रहता है कि बिना पिंजरे को खोले शेर को बाहर कैसे निकाला जाए, और कोई भी इस कार्य को नहीं कर पाता है। सब लोग की बुद्धि जवाब दे जाती है। तो बालक कहता मैं कर दिखाऊंगा। तो सब लोग कहते इतना छोटा बालक है, क्या कर पाएगा। राजा कहता है कि तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुम कर लोगे, अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मृत्युदंड, तुम्हें आए इसी पिंजरे में तुम्हें डाल दूंगा। अब उसकी माँ डर जाती है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन बालक निर्भीक रहता है, साहस के साथ कहता है कि मैं इसे जरूर बाहर निकाल दूंगा। वो पिंजरे के पास जाता है, देखता है लोहे की सलाखें, अंदर मोम का पिंजरा हो, लोग उसके नीचे आग लगा देता है। मोम का पिंजरा जो शेर रहता है मोम का, वो नीचे पिघल कर गिर जाता है, पिंजरा खाली हो जाता है। उसकी बुद्धिमत्ता से, विवेकता से सभी लोग खुश हो जाते हैं और राजा भी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर उसको अपने पास रखते हैं और उसको पढ़ने के लिए तक्षशिला के विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज देते हैं और आगे चलकर यह बहुत बड़ा राजा होता है। मगध के पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठे चंद्रगुप्त मौर्य नाम से वो प्रसिद्ध होते हैं। अब पाठ में आए जो शब्दार्थ हैं, प्रश्नोत्तर है, अन्य प्रश्नोत्तर है, उसको पढ़ेंगे जानेंगे। शब्दार्थ: सेनापति, सेना का नायक, सम्राट, राजाओं के राजा, अत्याचार, दूसरों को सताना, कुटुंब, परिवार, राजक्रीड़ा, राजा का अभिनय खेल, राजा प्रजा का खेलना, राजा का अभिनय खेल, राजक्रीड़ा, सगर्व, शान से, राजकुल, राजपरिवार, वैभव, धन संपत्ति, सलाखों, बाहुबल, हाथों की ताकत, साम्राज्य, बहुत से देशों वाला राज्य, जहाँ कई देश एक साथ कई देशों को जीतकर राजा शासक हो, कई देशों का शासक एक राजा हो, कई देशों को मिलकर एक जगह राज्य चलता हो, साम्राज्य। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है। अब हम मौखिक प्रश्न देखते हैं कि पाटलिपुत्र जो उस समय इस कहानी के अंदर आया है, उसको वो वर्तमान समय भारत में कहाँ है, उसका क्या नाम हो। बिहार में, बिहार की राजधानी है और उसका वर्तमान नाम पटना है। क्या नाम है? पटना। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। संसद भवन पर आतंकी हमला कब हुआ था? संसद भवन पर आतंकी हमला 13 दिसंबर 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 13 दिसंबर को 2001 में हमारे भारतीय संसद भवन पर हमला हुआ था, आतंकियों ने हमला किया था। तो इसका उत्तर होगा 13 दिसंबर 2001। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस लिए प्रसिद्ध है? अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध है और न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और शक्तिशाली के लिए, बाहुबल होने के लिए प्रसिद्ध है। बुद्धिमत्ता और अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए। इस तरह इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का उत्तर पटना, दूसरे प्रश्न का उत्तर अर्थशास्त्र, तीसरे का हुआ 13 दिसंबर 2001 और चौथे का बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और महाशक्तिशाली थे, इसलिए वह प्रसिद्ध थे। अपोजिट लिखना है, विलोम लिखना है। साधारण, असाधारण, बुद्धिमान,
बुद्धिहीन या मूर्ख, इच्छा अनिच्छा, अन नहीं होगा, अ ना पर छोटी होता, नी आधा च और छा, अनिच्छा, अनिच्छा नहीं लिखना है। साहसी कायर, साहसी कायर, असाधारण, बुद्धिहीन, अनिच्छा, कायर। अब विशेषण पद लिखना है। आपको पता है संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। इसमें जो विशेष्य है उसका विशेषण क्या है इसमें लिखना। विशेष यानी संज्ञा सर्वनाम शब्द कर्ता। अत्याचारी सम्राट, सम्राट कैसा था? अत्याचारी, तो अत्याचारी उसकी विशेषता है, अत्याचारी शब्द विशेषण कहलाएगा। बुद्धिमान ब्राह्मण, ब्राह्मण कैसा था? बुद्धिमान था, तो बुद्धिमान विशेषण। शरारती बालक, बालक कैसा था? शरारती, तो शरारती विशेषण। मूर्ख सभासद, सभासद कैसे थे? मूर्ख थे, इसलिए मूर्ख विशेषण। चापलूस दरबारी, दरबारी कैसे थे? चापलूस थे, तो चापलूस विशेषण। वीर सैनिक, सैनिक कैसे थे? वीर। अब जोड़कर लिखना, अलग अलग लिखा है, दो शब्द अलग अलग है, दोनों को जोड़ के लिखना। जैसे सेना प्लस पति, सेनापति। राज, राजा प्लस क्रीड़ा, राज क्रीड़ा। राजा प्लस क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेल, राजा यानी राजा, राजाओं का जो खेल होता है उसको राज क्रीड़ा बोलते हैं। राजा प्लस क्रीड़ा, राजा क्रीड़ा नहीं होगा, राज क्रीड़ा होगा। राज सिंहासन, राज प्लस सिंहासन, राज सिंहासन। तक्ष प्लस शिला, तक्षशिला। विश्व प्लस विश्वविद्यालय, विश्व प्लस विद्यालय, विश्वविद्यालय। बाहु प्लस बल, बाहुबल। इस तरह शब्द बना सेनापति, राजक्रीड़ा, राज सिंहासन, तक्षशिला, विश्वविद्यालय, बाहुबल। अब यहाँ विराम चिन्ह लगाना है। अभी आपने पिछली कक्षाओं में लाइव क्लास में विराम चिन्ह पढ़ा था, जहाँ कोई शब्द पूरी तरह, कोई वाक्य पूरी तरह कंप्लीट हो जाता, पूरा हो जाता, पूर्ण विराम लगाते हैं। जहाँ थोड़ा सा रुकना होता अल्प विराम लगाते हैं। जहाँ प्रश्न किया जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जहाँ हर्ष आश्चर्य की बातें होती हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। कोई चीज़ छोटा लिखना हो तो लाघव लगाते हैं। किसी चीज़ को हाईलाइट करना है इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। किसी की कही हुई बात सीधे सीधे लगाना है दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जोड़कर लिखना है योजक चिन्ह लगाते हैं। ऐसा सारे हमने विराम चिन्ह को पढ़ा था। अब यहाँ शब्द है ब्राह्मण ने हंसकर कहा, कहा कि आगे डैश, ये जिसकी गाय है वह मारने लगे तो, बालक ने मारने लगे तो, यहाँ कौमा लगे, बालक ने सगर छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश का को न माने। मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा सबको, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ऐसा उस बालक ने बोला। अब इसमें आपको देखिए आपका सेम टू लाइन बुक में दिया गया है। यहाँ दिया है ब्राह्मण ने हंसकर कहा, कौमा लगा है, राजन ये जिसकी गाय हैं वह मारने लगे तो। अब देखिए राजन और मारने लगे तो को इन्वर्टेड कामा में क्लोज किया गया है, लेकिन बीच में राजन के बगल में थोड़ा सा कौन सा चिन्ह लगा है? अल्प विराम चिन्ह। जिसकी गाय है अल्प विराम चिन्ह, वह मारने लगे तो डैश 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 किया गया, यानी इसके आगे भी कुछ शब्द है। बालक ने सगर छाती फुलाकर कहा, कामा लगाएंगे। अब उसकी कही बात को इन्वर्टेड कामा में क्लोज करके किया गया है। किसका साहस जो मेरे आदेश को न माने, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। मैं राजा हूँ, अल्प विराम लगाया गया है। मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी, पूर्ण विराम लगाया गया है और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया गया। इस तरह से इसको लगाया जाएगा। इसमें देखिए अल्प विराम भी है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, पूर्ण विराम भी है और दोहरा और इकहरा उद्धरण चिन्ह भी है। प्रश्न के उत्तर लिखिए। ब्राह्मण ने बालक राजा के पास जाकर क्या याचना की? बालक के पास जाकर क्या कहा था? उसने कहा था मुझे
कुछ गाए जाइए। क्या कहा था यहाँ देखिए आपके, ब्राह्मण ने बालक के पास जाकर कहा, राजन मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। क्या कहा था, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए, गाय चाहिए। ब्राह्मण ने बालक की माता से उसके इस विषय में क्या कहा। उसकी माँ जब आई और देखी कि जो उसका बेटा है वो खेल रहा है, एक ब्राह्मण से बात कर, डर गई कि इसके पिता को जेल में डाल दिया गया और इसके अभद्र व्यवहार से कहीं इसको भी ना डाल दिया जाए, तो उसको कहती है, या प्रश्न है, ब्राह्मण ने उसकी माता से क्या कहती है कि ये मतलब हाथ जोड़ के कहती है, महाराज ये बहुत शरारती है, इस बात इसको छोड़ दीजिए। तो ब्राह्मण कहता है कि कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है, इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उनसे कहते हैं कि राजकुल में इसको भेजा करो, उसकी माँ से ब्राह्मण ने कहा। बालक ने सिंह को पिंजरे से कैसे निकाला। उसने क्या किया, सलाखों को आग लगाकर गर्म कर दिया, जिससे जो मोम का शेर था पिघलकर नीचे गिर गया। इस तरह उसने पिंजरे से शेर को बाहर निकाला। बालक चंद्र किसका पुत्र था और आगे चलकर क्या बना। बालक के पिता का क्या नाम था। बालक के पिता एक सेनापति थे, वो पाटलिपुत्र मौर्य सेनापति का साधारण पुत्र थे। क्या नाम था, मौर्य सेनापति के साधारण पुत्र थे और आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बना। क्या बना, चक्रवर्ती सम्राट। और पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पे बैठा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। इस तरह पाठ में आए जितने प्रश्न उत्तर थे सारे कुछ हम लोगों ने पढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के किस वंशज ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उसका नाम और उसके विषय में 5 वाक्य लिखिए। आपको सबको पता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उन्होंने क्या किया था, उनका साम्राज्य चारों तरफ फैला हुआ था। वो युद्ध से बहुत सारे देशों को अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। उस पर सबको पराजित करके उसके वो शासक बन गए थे। और उन्होंने देखा कि चारों तरफ हाहाकार मचा है, युद्ध है, खून है, नफरत, इस तरह की विभत्स चीजें देखकर उनका मन घबरा गया और उन्होंने इस युद्ध को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को आपके रास्ते पे चला। बुद्धम शरणं गच्छामि, यानी बुद्ध के शरण में वो चले गए। ये तो इनका एक पहचान हुआ। आपको पता है कि अशोक की लाट किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनाया था। अशोक की लाटों को उस समय सड़कें बनवाना, सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवाना, इस सारा काम सम्राट अशोक ने किया। और बौद्ध धर्म का उसने प्रचार प्रसार भी किया। उसने अपनी बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसमें श्रीलंका भी भेजा था, जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया था। इस तरह की कुछ पंक्तियाँ, उसमें 5 पंक्तियाँ आपको लिखना। हमने सारे प्रश्न का उत्तर जाना, शब्दार्थ जाना, मौखिक प्रश्न का उत्तर जाना, अपोजिट वर्ड जाने, जोड़कर लिखा हमने जाना, विशेषण पद जाना, विराम चिन्ह जाना, क्वेश्चन का आंसर तथा अन्य क्वेश्चन भी जाना। आप पाठ में आज जितने भी शब्दार्थ हैं और क्वेश्चन आंसर का उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा, याद करिएगा। धन्यवाद।